हेलो फ्रेंड्स। आज 6 तारीख को पहले शिफ्ट का हम लोग आइए पेपर देख लेते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। मौलिक अधिकार का अनुच्छेद, एक मिनट थोड़ा सा पेन ले लेता हूँ। आइए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। मौलिक अधिकार का अनुच्छेद कितना से कितना तक है। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं तो संविधान के भाग 3 में, किस भाग में, भाग 3 में 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का विवरण है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, देखिए अब अगर ये पूछ लिया जाए मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका से लिया गया है। इसी को हम लोग फंडामेंटल राइट कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नहीं है, मौलिक अधिकार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है। जैसे 12 से 35 तक है ना, 12 से 35 तक है। तो देखिए 14 से 18 तक समानता का अधिकार, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और 29 से 30 तक संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और जिसे भीमराव अंबेडकर में बोला है ये आत्मा, ठीक है, संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने बोला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, चलिए आइए अगला देख लेते हैं। अच्छा उसी में है, अगला नहीं है, वो संपत्ति का अधिकार। पहले संपत्ति का अधिकार भी देखिए, ये इसमें इंपॉर्टेंट थोड़ा सा फैक्ट है, इसलिए इसको भी जान लेते हैं। क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट? इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको भी थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। मूल संविधान में जो था संपत्ति का अधिकार को हम लोग फंडामेंटल राइट में रखा गया था। पहले फंडामेंटल राइट संपत्ति का अधिकार, तो क्या हो गया कि उसको आर्टिकल 31 में भी, मतलब संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में था, संविधान शामिल था। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में, ठीक है, मौलिक अधिकार को सूची से हटा दिया गया। किसको? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के सूची से हटा दिया गया। तो फिर कहाँ रखा गया? उसको भाग 12 में अनुच्छेद 301 के अंतर्गत एक अब कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्यों ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जानते हैं आप लोग, जैसे अगर हमारी ये सड़क जा रही है, गवर्नमेंट को चाहिए सड़क जा रही है, और हमारा क्या है, यहाँ जमीन पड़ गया, हाँ अब हम सड़क नहीं दे देते। तो फंडामेंटल राइट का अगर आपका हनन होता है ना, तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के थ्रू डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, 32 और 226 के थ्रू। तो हाई कोर्ट में इतना केस चला गया तो जजवा परेशान हो गया, बोला कि अबे यार ये अभी संपत्ति के अधिकार को हटाकर अब उसको कानूनी अधिकार डाल दो। ठीक है, तो इसीलिए उसको 300A में डाल दिए। ठीक है, देखिए बहुत मेहनत लगता है वीडियो को। ठीक है, लाइक और शेयर सब्सक्राइब करके फटाफट शेयर कर दिया जाए करिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में किया गया था। वह कौन सा संस्करण था? तो तीसरा संस्करण। यह कौन सा संस्करण था? तो तीसरा संस्करण था। इस संस्करण में कुल 21 खेलों शामिल किया गया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के तीसरे संस्करण का शुभंकर का नाम क्या रखा गया था? जीतू। देखिए जीतू रखा गया था, जो उत्तर प्रदेश का राज्य पशु स्पॉटेड डियर का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चीन में सबसे अधिक लोग कौन सा धर्म मानते हैं? तो चीन में ज़्यादातर लोग बौद्ध, देखते नहीं छोटा छोटा चाऊ मुँह ची करते हैं, और चीनी लोग धर्म को मानते हैं। ठीक है, तभी तो तिब्बत जो चाइना, ये अपना जैसे प्यारा इंडिया हो गया, इधर तिब्बत था ना, तो चीनवा इस पर कब्जा करके दलाई लामा को भगा दिया इंडिया में। चीन की आधिकारिक बोली क्या है? मंदारिन। ठीक है, आधिकारिक बोली क्या है? मंदारिन, जिसे पुट्टुगुआ भी कहा जाता है। रेन मिनेबी चीन की आधिकारिक मुद्रा है। क्या है? युआन रेनमियाबी की मूल इकाई है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? देखिए मैंने ये बार बार आपको बताया है कि जो पहला पंचवर्षीय योजना है वो हेराल्ड डोबर मॉडल पर आधारित थी, और सेकेंड पंचवर्षीय योजना जो कि जिसका टाइम पीरियड था 1956 से 61 तक, 5 साल में जोड़ दीजिए 61 आ जाएगा। तो ये पीसी महालनोबिस पर आधारित है। पीसी, देखिए अगर कंफ्यूज हो तो सी से सेकेंड याद कर लीजिए, तो सेकेंड पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
दूसरी पंचवर्षीय योजना ने तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया था। ठीक है, इसका लक्ष्य रखा गया था कि हम लोग विकास दर का 4.5%, जबकि वास्तविक विकास दर हम लोग कितना पाए थे 4.27%। इतना का लक्ष्य था, इतना हम लोग अचीव कर लिए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चापचारकूट, नीमकूट और तलंगाकूट उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका मिजोरम में। कहाँ? मिजोरम में। मिजोरम के लोक नृत्यों में बताइए, चिराब है, खुल्लम है, चलाम, थंगलम, जलाम, छेलम, छाइलम, छूलम, सब है। देख रहे हैं, मजाक कर रहा था, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से। ठीक है, चलिए अगला देखिए। रंगराजन समिति से संबंध है, तो रंगराजन समिति गरीबी का अनुमान लगाने से संबंधित है। देश में गरीबी के स्तर का आकलन करने के लिए भारत सरकार द्वारा 2012 में रंगराजन समिति का गठन किया गया था। समिति की अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन ने की थी, इसीलिए उसको रंगराजन समिति कहते हैं। ठीक है, चलिए। रामनाथ वी राघवन निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य से संबंधित तो मृदंगमम बजाते थे? ठीक है, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से या बच्चा खान के नाम से और बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। ये उनकी उपाधियां थी। ठीक है, देखिए मौसमी संबंधी घटनाएं कौन से मंडल में होती है? तो किसमें? क्षोभ मंडल में होती है। वायुमंडल की संरचना देख लीजिए क्या है। वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। पृथ्वी के धरातल से अंतरिक्ष तक, देखिए पृथ्वी है जैसे, ठीक है, ये अपना प्यारा पृथ्वी हो गया, और यहाँ पर मान लीजिए अंतरिक्ष हो गया। ठीक है, पृथ्वी के धरातल से अंतरिक्ष तक यहाँ पर ऐसे है, तो इसमें 5 लेयर, 1 2 3 4 और 5। तो पहला आएगा क्या आपका क्षोभ मंडल, दूसरा आएगा समताप मंडल, तीसरा आएगा मध्य मंडल, चौथा आएगा ताप मंडल और पांचवा आएगा आपका वायुमंडल। देखिए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल और वायुमंडल एकदम बाहरी एरिया। चलिए, गृहस्थ शब्द का विलोम शब्द सन्यासी होता है। पूछा था गृहस्थ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सन्यासी। गृहस्थ मतलब जो घर बार में परेशान रहता है, मोह माया में परेशान रहता है, और जो सन्यासी हो जो किसी में परेशान नहीं रहता है। देखिए मैथ का क्वेश्चन था। ठीक है, ए और बी जिनकी 14 इयर्स और 15 इयर्स के एज पे दोनों का धन समान होगा, ए के खाते में राशि जो पिता ने जमा कराई। एग्जैक्ट ऐसे ही था जिसे इससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्वेश्चन कराया था। ठीक है, कि कोई ए और बी व्यक्ति उसको मिश्र धन समान कर दिया था, रेट अगर 10% है तो। ठीक है, आप लोग उसी वीडियो को जाके देख के इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है। देखिए हिंदी का कोई विलोम मुहावरा या प्रवाची आपको दिया गया था इसमें। सर पर दलना, क्या? सर पर मूंग दलना। ऑप्शन में था मूंग दाल ऐसे। ठीक है, ऑप्शन था तो क्या हो जाएगा? मूंग दलना। आप तो ये बचपन में कहावतें सुने होंगे कि यानी जैसे पास रहकर क्या कष्ट देना, पास रहकर कष्ट देना, इसी को कहते हैं सर पर मूंग दलना। अगर कोई व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 10 मिनट में देरी से पहुंचता है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 4 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो उसका सही समय क्या होगा? देखिए एस इंटू टी बराबर डी होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड जो होता है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन टाइम के। ठीक है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन टाइम के। तो स्पीड का रेशियो दिया है इसमें, स्पीड का रेशियो कितना दिया है? 40/45। तो स्पीड के रेशियो यहाँ से ले लीजिए, क्या आ जाएगा? 5 से काट दीजिए, 5 8 40 और 5 45, यानी स्पीड का रेशियो आ गया 8/9। तो ये टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? टाइम का रेशियो आ जाएगा 9/8। यहाँ कितना टाइम का डिफरेंस है? 1 यूनिट का, लेकिन 1 यूनिट का नहीं है, क्वेश्चन में क्या है? 4 मिनट की देरी और 10 मिनट की देरी। ठीक है, एक जगह 4 मिनट की देरी हो रही है और एक जगह 10 मिनट की देरी हो रही है, तो कितना हो जाएगा? ये टोटल 6 मिनट की देरी हो रही है। ठीक है, तो अब देखिए 1 यूनिट का वैल्यू 6 हो गया, तो टाइम कितना हो जाएगा? 9 छंग, यहाँ हो जाएगा 54 मिनट, यहाँ होगा 8 छंग 48 मिनट। ठीक है, अब इसी टाइप से आप लोग इसका आंसर निकाल लीजिएगा। अब देखिए टाइम मिल गया, हम लोगों को स्पीड पता है, स्पीड
मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस निकाल लीजिएगा, या टाइम डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, तो समय पूछा है कि क्या सही समय पूछा है कि क्या एग्जैक्ट नहीं पता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक काम को 1/4 भाग 15 दिनों में, देखिए अगर 1/4 काम 15 दिनों में कर रहा है, टोटल का पूरा काम कितने दिनों में, 60 दिन में करेगा। अब 1/3 भाग 18 दिनों में कर रहा है, तो पूरा भाग 18 दिया 54 दिन में करेगा। ठीक है, सी उसी का आधा भाग 24 दिन में, पूरा काम 24 दूनी 48 दिन में करेगा। ठीक है, तो ऐसे इसको कर लीजिएगा। ठीक है, ए बी सी एलसीएम मेथड से आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नॉर्मन बोरलॉग के पिता का नाम क्या था। देखिए ये कोई क्वेश्चन पूछने वाली है, जो एग्जामिनर बताया है वो खुद नहीं बता पाएगा अगर उससे पूछ दिया जाए तो। हेनरी ओलिवर बोरलॉग, उनके पिता का नाम था हेनरी ओलिवर बोरलॉग। इतना टफ क्वेश्चन पूछता है, ये बच्चा कोई कर पाएगा। राहुल गांधी ने 2024 में किस लोकसभा सीट से इस्तीफा दिया था, तो वायनाड। वायनाड कहाँ पड़ता है, तो केरल में। आपको पता होगा इससे पहले वहाँ भूस्खलन हुआ था तो बहुत से लोग मारे गए थे। ठीक है, अनुराग सिंह ठाकुर का संबंध किस खेल से है, तो उनका संबंध क्रिकेट से है। सबसे ज़्यादा पंचवर्षीय योजना किस देश में चलती है, तो सोवियत संघ रूस में चलती है। मालदीव में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो देवही बोली जाती है मालदीव में। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन क्या है, पुरंदर की संधि के समय शिवाजी ने मुगलों को कितने किले दिए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 23 किले दिए थे। पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी ने मुगलों को 23 किले दिए थे। यह संधि 11 जून 1665 को हुई थी। रणप्पा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य से संबंधित है। रणप्पा नृत्य उड़ीसा राज्य का है, और उड़ीसी, डंडा, नाटा, छऊ ये सब इसी राज्य से संबंधित है। ठीक है, चलिए हो गया है टोटल। मैक्सिमम क्वेश्चन जितना हमको मिलता है पूरा मैक्सिमम, मैं अपने वीडियो में पूरा मैक्सिमम 1-2 जगह से नहीं 2-3 जगह से, इसीलिए वीडियो लेट हो जाती है। एकदम पूरा अच्छे से छान लेता हूँ। ठीक है, छान लेता हूँ को मतलब अच्छे से 2-3 सोर्स से देख के वीडियो को नोट करता हूँ, फिर टाइप करता हूँ। कुछ बच्चे भेजते हैं, कुछ लेते हैं। ठीक है, फिर मैं देखिए कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कराता हूँ वीडियो में, इसीलिए आप लोग जो लोग बच्चे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।